नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां पे अभी हम लाइव आ चुके हैं। और आज हमारी क्लास होने वाली है स्टैट की। तो आज बड़ी अच्छी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, फिर जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो साथियों, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पहले हम पढ़ेंगे मोड के बारे में, क्योंकि मीन और मीडियन हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मोड। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस क्या होती है, वो आज आप समझेंगे। उसके बाद स्क्यूनेस समझने के बाद हम आपको बताएंगे पाई चार्ट क्या होता है और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, पाई चार्ट पे क्वेश्चंस करने के बाद हम बढ़ेंगे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ पे। इतनी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोड, और मोड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस। स्क्यूनेस पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्क्यूनेस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पाई चार्ट, और पाई चार्ट पढ़ने के बाद हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, और ऐसे ढेर सारी यूनिक बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे, ये सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मोड। आज हमको पहले पढ़ना है मोड। ठीक है, हमको पहले पढ़ना है मोड। मोड मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। मोड को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। अगर देखिए इसमें लिखा हुआ है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक का सेंस ये है बहु, और लक यानी कि बहु का मतलब एक से अधिक, दो से अधिक। यानी कि मोड का मतलब होता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकर इन द डेटा इज कॉल्ड मोड। मोड का क्या मतलब होता है? किसी भी डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम होती है उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। मान लीजिए कोई डेटा आपके पास है 42882246279448। ठीक है, आपको ऐसे डेटा हो कि कोई आपके पास ऐसे डेटा है। तो अब इस डेटा का मोड क्या होगा? तो इस डेटा का मोड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, यानी कि जो ज्यादा बार आया होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं मोड कहते हैं। और मोड सबसे आसान है, आप चाहे मीडियन की बात करें चाहे मीन की बात करें, तो ये सबसे आसान होता है। ठीक है, तो मोड कैसे निकालते हैं? मोड क्या होता है, या तो आप गिन लें या तो ऐसे बना लें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास है दो है, आपके पास चार है, आपके पास छह है, सात है, आठ है, नौ है। ठीक है, ये इतना है। तो आप ऐसे गिने। पहले चार है, चार, दो, तीन, यानी कि चार कितना है? तीन बार चार है। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब इसको मिटा दें। ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाकी इसमें ऐसा नहीं किया जाता है, आप ओरली इसको कर लेंगे। ठीक है, चार हो गया, चार हो गया। अब दो, एक, दो, तीन, तीन दो भी हो गया। ठीक है, अब दो को भी हम हटा देते हैं। तीन। अब बचा हमारे पास छह। छह कितना है? छह तो एक, एक छह है। सात कितना है? एक सात है। अब बचा आठ। एक, दो, तीन, चार। यानी कि आप देख रहे हैं आठ चार बार है और नौ एक बार है। यानी कि आप इस प्रकार का वेरिएशन देख रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मोड। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं। तो यानी कि हम देख रहे हैं यहां पे आठ की फ्रीक्वेंसी कितनी है? आठ की फ्रीक्वेंसी जो है कितनी है? आठ की फ्रीक्वेंसी चार टाइम है, यानी कि चार बार ये आया हुआ है। तो यहां पे मोड क्या हो जाएगा? यहां पे मोड जो हो जाएगा, मोड हो जाएगा चार।
ठीक है। ये मोड सबसे आसान है। मोड की क्या होता है, मोड बस ये होता है कि जितने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, ये बात आप जान चुके होंगे। ठीक है, मोड इज अ हायर फ्रीक्वेंसीज वैल्यू, यानी कि मोड क्या है, एक सबसे उच्च यानी कि सबसे अधिक बारंबारता जिसका होगा उसी को क्या कहेंगे, मोड कह देंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से तो हमने समझ ही लिया, लेकिन मान लीजिए ऐसे आपका आ गया तो आप क्या करिएगा, ऐसे मत बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से ही ऐसे गिन लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। अच्छा, ये तो मान लीजिए ऐसे हो गया, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कंटिन्यूअस आ गया, कंटिन्यूअस ग्रुप कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में आ गया। कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा का मतलब उसमें वर्ग अंतराल दिया हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम समझते हैं, क्योंकि अब हमको कोर्स जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। यानी कि स्टैटिक्स में कम से कम हमको अभी समझ लीजिए आज खत्म होगा आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बाद रिग्रेशन लाइन यानी कि डिस्पर्जन में चलना है, तो कम से कम हम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो मैं टाइम वहीं दूंगा जहां जरूरत होगा, और मुझे नहीं लगता मोड को समझाने में इतना टाइम देना है। एक बात और समझिए आप, कि कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी इन केस ऐसा हो सकता है 100 में से एक बार, कि दो फ्रीक्वेंसी समान आ जाए। ठीक है, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे मान लो अगर यहाँ 4 ना होता, यहाँ पे मान लो 8 ना होता, यहाँ 4 ना होता, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी समान आ जाती। तो अब तो ये दोनों मोड होते, इनको तो क्या कहते हैं, बाई मोड, बाई मोडल डेटा है। ये क्या है, बाई मोडल डेटा है, इसको समझिए। यानी कि जब दो मोड आ जाएंगे तो दोनों मोड कहलाएंगे। और ऐसा नहीं है ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया रहेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। यानी कि जब दो फ्रीक्वेंसी समान हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, बाई मोड, वो बाई मोडल डेटा कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। मोड अगर ग्रुप डेटा में आएगा, वो भी कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा। कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा की बात करें तो इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, इसका पहले मैं फार्मूला लिखता हूं। इसका जो फार्मूला होता है, मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, इंटू L2 माइनस L1। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, इसका संभावना है इस बात की, लेकिन अभी जब हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसको ऐसे समझिए कि इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू क्या है, क्या है L1, क्या है L2, और F1 F2, इसमें तीन फ्रीक्वेंसी कैसे हैं, ये हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ एक क्वेश्चन है।
हाँ, देखिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, इसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 ऐसा दिया हुआ है। बगल में इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बगल में इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एक चीज आप समझ लें, अगर मान लीजिए वर्ग अंतराल ना होता तो आप देखते जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको आप मोड डिक्लेयर कर देते, लेकिन यहाँ देखिए मोड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ग अंतराल में है। अगर ये वर्ग अंतराल में नहीं होता तब तो आप डायरेक्ट मोड डिक्लेयर कर देते, लेकिन अभी ये कैसे करेंगे वो आप थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे हम चेक करते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप कहेंगे ये 16 वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो 16 वाले जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी को कहते हैं मॉडल क्लास, उसी को क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। अब ये क्या हो गया, मॉडल क्लास, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज समझने की बात है, इसी को कहते हैं F1, इसी को क्या कहते हैं, F1। अच्छा, अगर मान लीजिए ये F1 है तो इसके ऊपर वाला क्या रहा होगा, F0, और इसके नीचे वाला क्या होगा, F F2। मतलब समझिए कि अगर हम ऊपर से बढ़ रहे हैं, ऊपर से बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ देखिए पूरा डेटा ऊपर से यानी कि 10 से 20 नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई F0 है तो इसके ऊपर सॉरी F1 है, अगर डेटा नीचे की ओर बढ़ रहा है तो अगर ये F1 है तो ऊपर क्या होगा, F0 होगा, और नीचे क्या होगा, F2 होगा। ये चीज आप समझ समझ गए होंगे, ये तो छोटी सी बात है। बात ये है कि अगर ये F1 है तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, F0 होगा, और इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा F2, वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0, और ये हो जाएगा F2, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या कह रहा है, L1, L1 क्या होता है, L1 वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को क्या कहते हैं, L1, इसको कहते हैं L1, और इसको क्या कहते हैं, L2, इसको कहते हैं L1, इसको कहते हैं L2, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है L1 प्लस, L1 प्लस कर दीजिए, L1 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्यूशन देखेंगे आप। L1, L1 क्या हो गया, 40 हो गया, प्लस उसके बाद F1 माइनस F0, यानी कि 16 में से ऊपर वाला घटाइए, यानी कि F1 में से F0 को माइनस करना है, यानी कि 16 में से 12 घटाइए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12। चलिए अब यहां पे जो आपको कंफ्यूजन होती है कि क्या करना है, बस आप इतना ध्यान रखिए, ये बीच वाले का दुगना करिए और ऊपर और F0 और F2 को जोड़ के उसमें से घटा दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है, इस बीच वाले का दुगना करिए और इन दोनों को जोड़ के उसमें से घटा दीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, F1 का दुगना करिए और F0 F2 को जो है जोड़ दीजिए, उसके बाद घटा दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, इसका दुगना करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणे 2 यानी कि 32, फिर माइनस में 10 और 12 को जोड़ दीजिए, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इनटू, अब बात करें इनटू, उसके बाद ये जो आई होता है चाहे एच होता है, इसको क्या कहते हैं, L2 माइनस L1, यानी कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा, यानी कि लोअर लिमिट में से हायर लिमिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये 50 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 40 प्लस 16 में से 12 जाए 4, और ये हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 4, तो 4 से 10 सॉरी, ये हो जाएगा 10, ये 10 है ना, 10 से 10 कट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका 44 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 44 हो जाएगा, यानी कि 40 और 50 वाले में ही लाई करेगा, तो यानी कि 44 ही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार होगी, 44 ही वो संख्या होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार होगी, 16 बार होगी, ठीक है। अब देखिए किया हमने कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले देखा कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, उस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को हमने क्या नाम दिया, मॉडल क्लास नाम दिया, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को कहेंगे F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को कहेंगे F0, और उससे नीचे वाली की फ्रीक्वेंसी को कहेंगे F2, ठीक है। उसके बाद हमने इस फार्मूले में रखा, मैंने कहा L1 प्लस F1 माइनस F0, L1 प्लस F1 माइनस F0 आप करेंगे, उसके बाद क्या करना है, F1 का दुगना करिए और उसके ऊपर नीचे वाले को जोड़ के घटा दीजिए, ठीक है। F1 का दुगना करिए और उसके ऊपर और नीचे वाले को जोड़ के घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया मोड खत्म, ठीक है, ये हमारा मोड क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम पढ़ सकते हैं आगे, क्यों, अब, हम आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने मोड सीख लिया, मीडियन सीख लिया, मीन सीख लिया, ठीक है। आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सारी जो है मेजरमेंट को सीख लिया है। अब देखते हैं कि इन तीनों में एक संबंध होता है। मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, इन तीनों में क्या होता है, एक संबंध होता है। यानी कि क्या होता है, आप इसको लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि तीनों में संबंध क्या होता है। तो इसका एक संबंध होता है जिसको इंपीरिकल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी कि मीडियन का 3 गुना में से अगर 2 गुना मीडियन घटा देंगे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास मोड आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस आया था, जैसे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको यहाँ पे अगर एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझाऊं, इसको ऐसे समझ लेना है, 3 मीडियन में से 2 मीन घटा देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर चाहे तो याद भी कर लें, नहीं तो समझने वाली बात है। 3 मीडियन में से 2 मीन घटा दिया जाएगा हम लोग, तो उसमें क्या हमको मिल जाएगा, उसमें हमको मिल जाएगा मोड। ठीक है, जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन आपके समझाते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए मोड की वैल्यू कितनी है, मोड की वैल्यू है 38.4, और अब मीन की वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू अगर आपको दी हुई है, मीन की वैल्यू अगर की दी हुई है 32.4, 32.4, तो इस दशा में मीडियन क्या होगा, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा। अगर इस प्रकार से कोई पूछे, तो आप जानते हैं कि हमारा क्या होता है, मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन बराबर मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, ये बातें आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मोड की वैल्यू दी हुई है 38 इंटू 38.4, 38.4 दिया हुआ है मोड की वैल्यू। बराबर में आपको मीडियन पता नहीं है, तो इसको मान लीजिए 3x माइनस 2 मीन, 2 इंटू मीन की वैल्यू हमको दी हुई है, वो है कितना है, 32.4। ठीक है, आप जानते हैं कि जब निगेटिव है इधर आके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 38.4 प्लस 2 चौक को 8 प्लस 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 64.8 बराबर 3x। ये बात आप जान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12, और ये हो जाएगा 8 4 12 1 13 1 6 3 9 1 10, एक अंक पे 10 लग जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 103.2, और ये कितना है 3x के बराबर है, यानी कि 3 मीडियन के बराबर है। कितना हो जाएगा 103.2। अच्छा, अब हमको लेकिन अब x की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको चाहिए मीडियन, तो ये हो जाएगा 103.2, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और यहाँ से 1 बचेगा, 3 चौक को 12 दशमलव 3 चौक को 12, यानी कि 34.4 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो 34.4 जो आपका आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। 34.4, 34.4 ही है, 34.3, 3 चौक नहीं, 34.4 आज आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संबंध होता है मीन, मीडियन और मोड में। मीन, मीडियन और मोड में क्या होता है, ये एक संबंध होता है, इसको इंपीरिकल फार्मूला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंपीरिकल फार्मूला भी कहते हैं। तो ये आप जो है समझ लेंगे। ठीक है, जो इंपीरिकल फार्मूला होता है, इसको आप समझ लेंगे। अच्छा, एक बड़ा पोयम फेमस है, एक पोयम बड़ा फेमस है मीन, मीडियन और मोड को, इस निमोनिक है इसका, तो उसको जरा एक बार देख लेते हैं, वो क्या है, निमोनिक क्या है। निमोनिक कहता है
हे डिडल डिडल, हाँ इसको जरा समझते हैं। ये है, कह रहा हे डिडल डिडल, ये एक पोयम है। हे डिडल डिडल, मीडियन इज द मिडल। क्या है? मीडियन इज द मिडल, यानी कि मीडियन क्या होता है? मिडल होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी अगर डेटा है उसको अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करें तो यानी कि तो उसको सेंट्रल वैल्यू जो होगी, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। वही कह रहा है मीडियन इज द मिडल। यू ऐड देन डिवाइड, यानी कि यू ऐड देन, उसके बाद डिवाइड, यू ऐड देन डिवाइड, यू ऐड देन डिवाइड फॉर द मीन। पहले आप ऐड करते हैं सिग्मा एफ एक्स, उसके बाद डिवाइड करते हैं सिग्मा एफ से, यानी कि यू ऐड देन डिवाइड फॉर द मीन। मीन के लिए क्या करते हैं? पहले ऐड करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। उसके बाद कह रहा है द मोड इज वन, मोड इज वन विच occurs द मोस्ट, विच appears द मोस्ट। मोड, मोड क्या होता है? जो बार बार आपको दिखाई दे, जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई दे वो क्या होता है? मोड होता है। तो इस हिसाब से अब हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सारी मेजरमेंट को आपने समझ लिया है। मेरी तरफ से अब ये ओके हो गया है, इसमें बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है। आप क्वेश्चंस करते रहेंगे, बाकी ये चैप्टर खत्म होने के बाद भी हमारा एक क्वेश्चंस का सीरीज होगा ही, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा स्क्यूनेस के बारे में समझते हैं। स्क्यूनेस क्या होता है? हालांकि स्क्यूनेस से कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो इसको करा देता हूं। स्क्यूनेस, ठीक है, स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ द कर्व। स्क्यूनेस का शाब्दिक मतलब क्या होता है? स्क्यूनेस का शाब्दिक मतलब होता है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम, ऑफ द, जी भी गड़बड़ हो गया, डिस्टॉर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम द सिमेट्रिक पोजीशन, फ्रॉम द सिमेट्रिक पोजीशन। ठीक है, यानी कि अपने सिमेट्रिक पोजीशन, यानी कि सममित अवस्था से कोई कर्व जितना जो है इधर उधर डिस्टॉर्ट होता है, जितना इधर उधर झुक जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्क्यूनेस। उसी को क्या कहते हैं? स्क्यूनेस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार का डेटा है ना? को इस प्रकार का डेटा है, तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो ये जो डेटा है ये पूरी तरह से इसमें जीरो स्क्यूनेस है। क्यों जीरो स्क्यूनेस क्यों है? क्योंकि यहां पे जो है मीन बराबर है मीडियन के, और मीडियन बराबर है मोड के, यानी कि मीन मीडियन मोड तीनों एक बराबर हैं। मीन मीडियन मोड क्या है? तीनों एक बराबर हैं। जब ये दो तीनों लोग एक बराबर हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये सिमेट्रिक डेटा है, यानी कि ये क्या है? जी, इसमें जीरो स्क्यूनेस है। यानी कि देखो, देखिए इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, यानी कि मीन मीडियन मोड तीनों एक बराबर हैं। अच्छा, उसके बाद एक बात होती है, हाँ, उसके बाद एक बात होती है,
हाँ, उसके बाद एक बात होती है कि मान लीजिए ये जो स्क्यूनेस होता है वो किस पे करता है, वो डिपेंड करता है एक मीन और मीडियन पर, मीन और मीडियन पर। ठीक है, मीन और मीडियन पर। मान लीजिए कोई आपके पास डेटा होता है, डेटा अगर कोई आपके पास होता है तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं मोड, और उसके बीच वाली को कहते हैं मीडियन, और ये मीन होता है। ये हर दशा में ऐसे ही होता है, यानी कि मोड क्या होगा, सबसे ज्यादा जो आकर होता है, यानी कि सबसे ऊपर तक क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि स्क्यूनेस क्या होती है। देखिए, स्क्यूनेस होती है जब मान लीजिए, स्क्यूनेस के बारे में अगर हम समझें तो मान लीजिए सबसे ज्यादा, एक सेकेंड, जब आपका जो मीन होता है, जब आपका मीन होता है वो मीडियन से छोटा हो जाए, यानी कि मीडियन बड़ा हो जाए। जब आपका मीडियन क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो जब आपका मीडियन बड़ा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, जो आपका डेटा होगा, जो आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। यानी कि जो आपका डेटा है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका मोड, ये मीडियन, फिर ये मीन। यानी कि इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, मीन से बड़ा होगा मीडियन, और मीडियन से बड़ा होगा मोड। ठीक है, ये इस प्रकार का हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लेफ्ट स्क्यूड डेटा। लेफ्ट स्क्यूड, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट स्क्यूड बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट स्क्यूनेस हो गया। इसमें स्क्यूनेस क्या हो गया, ये देखिए हमारा सिमेट्रिक था, अब इसके साथ ये डिस्टॉर्ट हो गया, यानी कि इस पोजीशन से क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यूनेस। उसके बाद एक कंडीशन आएगी, जब आपका मीन जो है वो मीडियन से ज्यादा हो जाएगा। आपका मीन जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन से ज्यादा हो जाएगा। जब आपका मीन मीडियन से ज्यादा हो जाएगा तो उस समय कंडीशन कुछ ऐसे होगी। उस समय कंडीशन क्या होगी, तब भी यहाँ पे तो मोड तो रहेगा ही, लेकिन तब आपका इस प्रकार से कुछ हो जाएगा, इनकी पूरा जो है कर्व क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट की तरफ वो डिस्टार्ट हो जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, राइट स्क्यूनेस। उसको क्या कहेंगे, राइट स्क्यूनेस। उसको क्या कहेंगे, राइट स्क्यूनेस कहेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे, इसमें कुछ था खास नहीं था, लेकिन एक आध बार कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है तो मैंने इसको बता दिया था, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी कि जब आपका मीन ज्यादा होगा तो राइट स्क्यूनेस, मीडियन ज्यादा होगा तो लेफ्ट स्क्यूनेस। इसमें इससे ज्यादा कुछ इसमें ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, सिमेट्रिक पोजीशन को क्या कहते हैं, जीरो स्क्यूनेस कहते हैं। सिमेट्रिक पोजीशन को क्या कहते हैं, जीरो स्क्यूनेस कहते हैं। चलिए, अब समझते हैं जो आज का मेन मुद्दा है, जो आज का मेन मुद्दा है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, पाई चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, आज हम पाई चार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाई चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिस्टिक्स में। पाई चार्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो पूछेंगे आप कैसे, क्योंकि इस पे एंगल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। इस पे एक पाई हो जाता, मतलब एक पार्ट का इसमें एंगल पूछा जाता है। वो बड़ा फेमस टाइप है एनडीए का, जो हर लगभग फ्रिक्वेंटली हर दूसरे तीसरे या मतलब वो आता रहेगा। वो अगर आप पेपर उठा के देखेंगे पास्ट ईयर का, तो कभी ना कभी वो आपको मिलता रहेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में आपको मिले। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में मिले आपको, वो जो है मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहते हैं, यहां पे मान लीजिए आपके पास कोई पिज्जा है, पिज्जा है, थोड़ा सर्कल नहीं बना लेकिन ठीक है। हाँ, मान लीजिए आपके पास कोई पिज्जा है। ठीक है, अब यहां से आपने ले लिया एक पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये पाई हो गया। ठीक है, अब इसी पाई के जैसे अगर कोई भी वैल्यूएशन कर दिया जाए, यानी कि पाई के थ्रू अगर कोई सर्किल में अगर कोई भी डेटा को समझा जाए, तो उसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट। जैसे मान लीजिए यहां से ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब यहां से मैं सर्किल में बना दिया। अब यहां से मैंने कह दिया 35%। मान लीजिए अगर घर के खर्च को देखें, घर के खर्च को देखें तो घर के खर्च 35%
मान लीजिए आपने डोमेस्टिक पे खर्च कर दिए, उसके बाद 20% ट्रैवलिंग पे, 20% ट्रैवलिंग पे, उसके बाद आपने क्या किया, 15% फी पे, बच्चों की फी पे कर दिया आपने, ठीक है। और 20% आपने खर्च कर दिए, खर्च कर दिए फैशन पे, ठीक है। 20% आपने किस पे खर्च कर दिए, फैशन पे कर दिए। और 10% आपने खर्च कर दिया इंश्योरेंस पे, 10% आपने खर्च कर दिया इंश्योरेंस पे, ठीक है। 10% आपने इंश्योरेंस पे खर्च कर दिया। यानी कि किसी भी सर्किल में अपने डेटा का एक निरूपण करना, किसी भी सर्किल में एक डेटा का निरूपण करना, उसको क्या कहते हैं, वो पाई चार्ट कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पाई चार्ट। यानी कि अगर देखिए तो हर एक पाई है, पिज्जा आप देखे हैं ना, उसमें हर एक पीस जो होता है उसको पाई कहते हैं। तो ये देखिए हर एक पाई है, यानी कि अगर ये वाला पाई उठाएंगे तो 10% इंश्योरेंस, ये वाला पाई आप लेंगे तो 20% फैशन पे, और ये वाला पाई उठाएंगे तो 15% स्कूल फी, बच्चों के फीस पे। यानी कि ये एक डेटा दिया हुआ है किसी भी इंसान के महीने भर के खर्चे को, महीने भर के खर्चे को ये दर्शा रहा है, और इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपको, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मान लीजिए वो कह देंगे ये जो 15% स्कूल फी है ये कितना एंगल कवर कर रहा होगा, ये कितना एंगल कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ये जो पूरा सर्किल होता है, इसमें अगर हम देखें तो ये पूरा कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। ये पूरे सर्किल का एंगल कितना होता है, ये अगर सर्किल तो बाद में बनाएंगे, ये पूरा सर्किल किसके बराबर, ये 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि हम जानते हैं कितना होगा, टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्यों, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यानी कि टोटल कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालते इस तरह से है, जैसे आपका जो वैल्यू होगा इंटू, वैल्यू इंटू 300, हमेशा 360 करेंगे, 360 वैल्यू इंटू 360 अपान में टोटल वैल्यू, अपान में टोटल वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे टोटल कितना आ रहा है, तो 35 और 20, 55 हो गया, 55 5 8 70, 70 20 90, यानी कि 100, यानी कि टोटल 100% की बात की जा रही है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए स्कूल फीस के बारे में, तो स्कूल फी कितना है, 15 है, उसके क्या करेंगे 360 से गुणा कर देंगे, अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, अगर आप गुणा करें 15 छक्का 90 को, 9 15 3 45, 9 5 15 3 45 54, यानी कि 540 आ गया, बटा आ गया 10। तो ये 10 से 10 कट गया, ठीक है। यानी कि आपका आ गया 54 डिग्री। यानी कि जो आपका स्कूल फी था, बच्चों का जो स्कूल फी है, वो पूरे पाई चार्ट में 15 डिग्री कवर कर रहा है, पूरे पाई चार्ट में 54 डिग्री कवर कर रहा है आपके बच्चों का स्कूल फी। यानी कि 54 डिग्री कवर कर रहा है आपके बच्चों का स्कूल फी। मान लीजिए अगर हम बात करें यहां ये फैशन का, तो फैशन कितना कवर कर रहा है, फैशन अगर देखें तो फैशन में क्या करें, आपकी वैल्यू इंटू 360, 360 हमेशा कॉमन रहेगा, अपान में टोटल आपने अभी सम किया था वो कितना आया था, 100। तो 100 से ये जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। यानी कि पूरे चार्ट का जो 72 डिग्री कवर कर रहा है, पूरे चार्ट का जो 72 डिग्री कवर कर रहा है, वो क्या है, फैशन है, वो क्या है, फैशन है। चलिए अगर और देखें, अगर इंश्योरेंस इसको डोमेस्टिक वाले को देखें, यानी कि राशन पानी वाला वाला जो चीजें हैं, डोमेस्टिक वाले को देखें तो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वाला हो जाएगा आपकी वैल्यू 35 इंटू 360 अपान में 100, 360 अपान में 100। एक जीरो से ये चला गया, तो अगर 35 गुणे 36 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 5 5 3 5 15 3 18 3 6 18 3 6 18 1 3 3 10, ये हो जाएगा 0 8 8 16 6 1 7, यानी कि 1760। यहां से कितना आ जाएगा, 1760, 1760 अपान 10, यानी कि 176 डिग्री ये कवर करेगा, 176 डिग्री कवर करेगा। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि मैंने डेटा अपने आप से लिया था। 176 डिग्री क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ क्या है, ट्रांसपोर्ट की, यानी कि बात करें किसकी, ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट का अगर हम बात करें,
अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट कितना है, 20% है। 20% में 360 का मल्टीप्लाई अपान में टोटल, टोटल हमारे पास है 100। हाँ, टोटल कितना, 100, तो ये जीरो कट गया, तो यानी कि इसका भी 72%, 72 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 72 डिग्री कवर करेगा। बचा एक ठो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का भी आप देख लेंगे, तो इंश्योरेंस का कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। इंश्योरेंस का कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको करते हैं। यानी कि एक बार फिर से समझिए, अगर किसी भी सर्किल में अगर किसी भी डेटा को निरूपित किया जाए, अगर किसी भी डेटा के निरूपण किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट मैंने आपको बताया, पाई चार्ट एक पिज्जा, पाई चार्ट ये आपका पिज्जा हो गया, इसको कहते हैं पाई चार्ट। ठीक है। और उसके बाद हमने अब जाना कि इसका टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें मान लीजिए कोई आपको एंगल निकालना पड़े, तो एंगल निकालने के लिए वैल्यू जिसका निकालना होगा उसकी वैल्यू होगी, उसमें 360 का मल्टीप्लाई करेंगे और अपान में डिवाइड कर देंगे, अपान में डिवाइड कर देंगे 100 से। चलिए अब एक क्वेश्चन जो एनडीए में आया हुआ है उसको देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आया था। हाँ, इसमें आपको कहा था कि बिजली की इकाई, यानी कि क्या था, इसमें आपको बताया गया था कि एक, इसमें जो है विभिन्न सेक्टरों में बिजली, यानी कि आपके पास बिजली है तो टोटल बिजली कैसे कैसे डिवाइड होती है। यानी कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, तो आप 10 रुपया को कैसे किस किस पार्ट में खर्च करते हैं, इसकी बात पाई चार्ट में भी निरूपित की जा सकती है। तो इसमें फिलहाल क्या है, एक महीने में अधिकतर बिजली कहाँ दी जाती है, एक महीने में बिजली कहाँ कहाँ दी जाती है, उसकी खपत का विवरण दिया गया है। तो खपत का विवरण दिया गया है एक सर्किल के थ्रू। सर्किल के थ्रू में हम समझेंगे। ठीक है, ये सर्किल है और इसके थ्रू हमको बिजली का खपत दिखाया गया, जिसमें से स्ट्रीट लाइट में, जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट में आपकी कितनी खपत होती है, वो होती है 13%। 13% आपका हो जाएगा स्ट्रीट लाइट में। उसके बाद डोमेस्टिक में, यानी कि घरेलू बिजली का खर्च कितना होता है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में कितना खर्च होता है, 46%। डोमेस्टिक में कितना खर्च होता है, 46%। और इंडस्ट्रियल, फॉर इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल में कितना खपत होता है, वो वहां खपत होता है 25%। वहां कितना खपत होता है, 25%। और उसके बाद 16% जो होता है अदर खर्च हो जाता है, 16% अदर में है। ठीक है। तो अब इसमें हम निकालेंगे, इस क्वेश्चन ने पूछा था आपके कि व्हाट इज द एंगल ऑफ यूजेस फॉर डोमेस्टिक, फॉर इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रियल वाले में, इंडस्ट्रियल के लिए जो है, हाँ, इंडस्ट्रियल के लिए जो है आपका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए आपका एंगल क्या होगा, इसमें इंडस्ट्रियल के लिए एंगल क्या होगा वो हमको बताना था। इंडस्ट्रियल के लिए एंगल क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा पहला काम होगा कि सबको ऐड करें। तो सबको ऐड किया जाए तो 6 3 9, 5 14, 6 20, 4 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, यानी कि टोटल कितना आ गया इसमें, टोटल आ रहा है, आप देखिए तो टोटल आ रहा है, टोटल आ रहा है 100। टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है टोटल। ठीक है। अब देखें इसमें हमको बताना है इंडस्ट्रियल का, हमको क्या बताना है, इंडस्ट्रियल का हमको बताना है, इंडस्ट्रियल का हमको बताना है, इंडस्ट्रियल का, इंडस्ट्रियल का बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस आपकी वैल्यू, वैल्यू कितनी है 25 इंटू, 25 इंटू, हमेशा हर हाल में क्या करना है, 360, 360 क्यों करना है, ये सारा एंगल किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। यानी कि 360 अपान में टोटल कितना है, 100 है, टोटल कितना है, 100 है, तो आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये 4 9 36, यानी कि कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
यानी कि इस पूरे 360 डिग्री में आपका जो इंडस्ट्रियल वाला एरिया है, पूरे 60 डिग्री में जो आपका इंडस्ट्रियल वाला एरिया है वो कितना कवर कर रहा है, 90 डिग्री कवर कर रहा है। कितना कवर कर रहा है, 90 डिग्री। इसी तरीके से मान लीजिए आप इसका निकालें, स्ट्रीट लाइट का। अगर हम स्ट्रीट लाइट का निकालें तो स्ट्रीट लाइट है 13, गुणा करेंगे 360 से और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। एक से ये चला गया, 13 छक्का 78, 7 बजा 13 39, 13 39 9 7 16, 646 बटा 10, यानी कि 46.8% क्या हो जाएगा, 46.8 डिग्री कवर करेगा पूरे 360 डिग्री में से ये आपका स्ट्रीट लाइट। अच्छा मानते हैं अब डोमेस्टिक का निकालते हैं, सारा निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप कोशिश करिएगा क्वेश्चंस के थ्रू। डोमेस्टिक आपका कितना है, 46% है, और अपान में गुणे में क्या होगा 360, और अपान में कितना हो जाएगा टोटल, अपान में टोटल 100 है, तो एक जीरो से आप जीरो काट दें, तो यानी कि 46 में 36 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 इंटू 36 का गुणा करें तो 36, 24 3 27, 3 छक 18, 3 चौक 12 13, यानी कि हो जाएगा 6 8 7 15, 3 2 5 1 6, यानी कि 1656, 1656 ये हो जाएगा 1656 अपान में 10, तो ये हो जाएगा 165.6 क्या होगा, 165.6 डिग्री टोटल में 165.6 डिग्री जो होगा वो आपका क्या कवर करेगा, वो आपका कवर करेगा डोमेस्टिक वाला कवर करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसमें अब क्या करिए, अब क्या बचा, डोमेस्टिक हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, डोमेस्टिक हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, और क्या बचा, डोमेस्टिक हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, और क्या बचा, हाँ अदर। अब हम यहाँ अदर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अदर दिख रहा है, हाँ अगर हाँ अदर का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अदर का हम निकालें तो अदर कितना है, अदर है आपका 16%, और कितना टोटल किससे गुणा करना है 360 से, अपान क्या कर देना है, टोटल कर देना है, तो टोटल 100 है, ये 1 से 1, 16 छक्का 96 को 6, 16 3 48 9 8 17 57 बटा 10, ये कितना हो गया 57.6, 57.6 डिग्री ये कवर करेगा। देखिए अगर इसमें देखें इसका वेरिएशन क्या होगा, 90 डिग्री आपका जो है इंडस्ट्रियल वाला कवर करेगा, 90 डिग्री आपका क्या होगा, इंडस्ट्रियल वाला कवर करेगा, स्ट्रीट वाला 46.8 डिग्री कवर करेगा, स्ट्रीट वाला जो होगा, स्ट्रीट लाइटें जो होंगी वो पूरे 46.8 डिग्री इसमें जो है 360 में से कवर करेंगी, ठीक है। और आपका डोमेस्टिक जो होगा वो 165.6 डिग्री होगा, और अदर क्या होगा 57.6 डिग्री होगा। अच्छा ये आपका हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कोण किसका होगा, सबसे ज्यादा कोण कौन सा होगा, तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कोण जिसे डोमेस्टिक वाला कवर करेगा वो है 165.6 डिग्री, और सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे कम आपका कवर कौन कर रहा है, ये स्ट्रीट लाइट सबसे कम कवर कर रहा है। तो ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या ये हो सकता है सबसे कम वाले में से सबसे माइनस वाला घटा के उसका एंगल कितना आएगा, ये से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, लेकिन आपने जब यहाँ कंसेप्ट को समझ लिया है, आप जब यहाँ कंसेप्ट समझ लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कंसेप्ट को इस प्रकार से समझा है कि अब आपको कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम जल्दी से एक बार इसको रिवाइज करते हैं, यानी कि अगर किसी भी डेटा को सर्किल में निरूपित किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। अगर इसकी एक पाई को देखें तो उसकी वैल्यू होगी। तो अगर हमको इसका एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका वैल्यू होता है उसमें 360 का डिवाइड मारते हैं, 360 से गुणा करते हैं, और अपान में टोटल से डिवाइड कर देते हैं, 360 में टोटल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब ये तो हो गया पाई चार्ट की कहानी। पाई चार्ट के बाद हमारा बचता है हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना भी आपके सिलेबस में है वो सब मैं करा रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक दिन क्लास किया, पता नहीं देखता हूं मैं यूट्यूब पे लोग कराते हैं क्लास, एक दिन में खत्म कर दिया प्रोबेबिलिटी, 2 दिन में स्टैटिक्स, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो आप बच्चों को एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, है ना। ये तो एक तरह से बच्चों को मूर्ख बनाने के बराबर ही हो गया, क्योंकि आप देखिए हमने अभी जो है क्लास किया है, हमारा चौथा क्लास है, इसमें अभी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को खत्म किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कंटिन्यूअस बात करता हूं या चैट देखता हूं या कुछ भी करता हूं, मैं कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाता हूं, ठीक है। तो यानी कि एक चीज आप समझ लें
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके पास टैलेंट नहीं है, वो बहुत ही, वो लोग जो है प्रतिभावान है, उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का मोनिटाइजेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? वो बस उतना ही दे रहे हैं जितना आपको मजा है। अब मेरी क्लास 7 पार्ट में है, तो मेरी क्लास नहीं पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वहां जब एक क्लास में ही आपको पूरा समझा दिया जा रहा है, तो आप क्यों 7 क्लास पढ़ने आएंगे? वो तो जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 7 क्लास पढ़ने में भलाई थी, एक क्लास पढ़ने में भलाई नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बार ग्राफ, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, एक तरफ हम समझेंगे बार ग्राफ और एक तरफ क्या समझेंगे, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। इतनी बातें आप जानते होंगे। ठीक है, यहां हम थोड़ा नंबरिंग करते हैं, यहां कह देते हैं 10, 100 करते हैं, इसको करते हैं 200, इसको करते हैं 300, और इसको क्या करते हैं 400 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 400। चलिए देखिए, इसमें जो क्या होता है, ये जो बार ग्राफ होता है इसको कहते हैं बार, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं, इसको बार कहते हैं। ठीक है, ये जो बार होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक डेटा को। तो यहां पे जो इसके वाई एक्सेस पे नंबर्स लिखे जाते हैं, हर दशा में वाई एक्सेस पे क्या लिखे जाते हैं, नंबर्स लिखे जाते हैं। और इनके बीच का जो स्पेस होता है, यानी कि इसके बीच का है, दे है बार्स एट इक्वल स्पेस। बार्स क्या होते हैं, इक्वल स्पेस पे होते हैं, यानी कि बीच की दूरी समान होती है, मतलब ये चिपके नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से एक इक्वल स्पेस के साथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कोई ऐसा आप ये सब डायग्राम आप कब देखते होंगे, जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच जब आप देखते होंगे तो इस प्रकार का आप देखते होंगे, या तो स्कोर कार्ड हो अच्छे से एनालाइज्ड, तो आप देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये बार ग्राफ है, इसको कहते हैं बार ग्राफ। इसमें मान लीजिए ये दर्शाया जाए कि सबसे ज्यादा जो है क्रिकेट मैच कौन खेला है, तो अगर हम बात करें सबसे कम क्रिकेट मैच खेला है श्रीलंका, यहाँ पे एसएल लिख दिया, ये मैं एक निरूपण बता रहा हूँ। फिर आपके पास बांग्लादेश, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा इंडिया, और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से आप निरूपित कर सकते हैं। अब इस डेटा के थ्रू आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने कितने मैच खेले हैं, ये लगभग 300 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 250 से ज्यादा मैच खेले हैं। ये हो जाएगा, मान लीजिए ये ओडीआई में खेले गए मैचों की संख्या को अगर निरूपित करता है, ये ओडीआई में खेले गए मैचों की संख्या को निरूपित करेगा। तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कितना मैच, लगभग 400 मैच खेल लिया होगा, ऑस्ट्रेलिया कितना मैच खेल लिया होगा, 400 मैच खेल लिया होगा। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर हम कहते हैं तो कंपैरिजन के थ्रू भी, कंपैरिजन के लिए ज्यादा यूज होता है, कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए ज्यादा यूज होता है। ये किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। देखिए यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसके एक्स, ये वाई एक्सिस है ना, इसके वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर्स लिखे गए होंगे, इसके वाई एक्सिस पे हमेशा नंबर्स लिखे गए होंगे, और एक्स नंबर पे, एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो बातें। और इनके बार्स के बीच क्या होता है, इक्वल स्पेस होता है। इनके बार्स, ये बार्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। इनके बार्स के बीच क्या होता है, इक्वल स्पेस होता है। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश ने कितने मैच खेले, लगभग 300 से कम मैच खेले, और श्रीलंका ने क्या खेले, 150 मैच खेले। उसी सेम, उसी में जिस समय नोट किया जा रहा है उस समय इंडिया ने लगभग 400 से थोड़े कम मैच खेले हैं। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 400 से अधिक मैच खेले हैं। ये आपका दिखाता है। अब बात करें अगर हिस्टोग्राम की, तो अगर अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की,
गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, इसमें एक चीज हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम में बार डिफरेंस से अंतर क्या होता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार डिफरेंस से अंतर क्या होता है। तो ये समझिए, सबसे पहला अंतर जो आपको देखने में पहली दफा यानी कि पहली नजर में लगा होगा, जो आपको पहली नजर में लगा होगा, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, बार्स आर फिक्स्ड। बार्स आर फिक्स्ड क्या होते हैं, बार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। बार्स आर फिक्स्ड यानी कि इसके जो बार होते हैं वो फिक्स होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, on x axis and y axis both are represented by number, represented by number। x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, दोनों पे नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। पहली बात, बार हमेशा इसके फिक्स रहेंगे और इसके x एक्सिस पे भी नंबर होगा और y एक्सिस पे भी नंबर होगा। और ये क्या है, नॉट कंपैरिजन, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये एक ही डेटा को बताता है, ये एक ही